दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? किसी को भोजन कराओ, बोले सुबह भोजन कराओगे तो दोपहर में भूख लगाएगी। वो कब तक चलेगा? ड्यूरेशन कितनी है? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। हालांकि भारतीयों की ड्यूरेशन कम है। हाँ, खाते खाते डिस्कस करते रहेंगे दोपहर में क्या खाना है। हाँ, दोपहर का खा के फिर हम करेंगे अब शाम को क्या खाना है। रात को खा के बोलेंगे अब सुबह क्या मिलेगा। हाँ, हम लोग खाने पीने में बहुत विश्वास रखते हैं, भारतीय लोग हैं। दोपहर में भोजन कर लें तो शाम को भूख लगाएगी 3, 4, 5 घंटा। हाँ, उसकी अवधि है। किसी को सुंदर सा वस्त्र पहनने को दे दोगे, उसकी अवधि कितनी है? 2, 4, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष। 10, 20, 25 बार पहनोगे फट जाएगा। उसकी अवधि 1, 2 वर्ष होगी। मकान बनाकर भी किसी को दे दोगे तो 2, 4, 5, 10 वर्षों के बाद वो भी रिनोवेट कराना पड़ेगा। लेकिन भैया, किसी की चेतना का उन्नयन हो जाए, किसी के विचार को जगा दो, किसी के भीतर के अर्जुन को जगा दो, किसी विभीषण को भगवत शरणागति करा दो, किसी के हृदय का रावण मिट जाए, किसी के भीतर का अंधकार मिट जाए, किसी की चेतना जग जाए, चेतना का जागरण हो जाए, किसी नर में से नरोत्तम प्रकट हो जाए, किसी पुरुष में से पुरुषोत्तम प्रकट हो जाए, किसी का विषाद मिट जाए, किसी का भय मिट जाए, कोई शोक से श्लोक की यात्रा कर ले, किसी पत्थर में से ईश्वर प्रकट हो जाए, किसी मृत में से मूर्ति प्रकट हो जाए, कोई नश्वर ईश्वर बनकर आगे चला जाए। पर सच कहूं तो कोई चिंता से चिंतन की यात्रा कर ले, इस दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति कुछ है तो केवल विचार और ज्ञान है। केवल विचार। इसलिए जिन्होंने दुनिया में हथियार के बल पर राज किया, वो 10, 20, 50, 60, 70, 80 वर्षों तक सत्ताओं को संभाल ना सके। जिन्होंने तलवार के दम पर सीमा विस्तार किए, उनकी सीमाएं भी लुट गईं। किसी को धन से जीता, तलवार से जीता, वह अलग बात है। भारत इतने लाखों वर्षों के बाद भी दुनिया के सामने आज है, बढ़ रहा है विश्व के सामने सीना चौड़ा करके। वह केवल एक कारण, वह विचार, चिंतन और अपने ज्ञान के कारण, वह ज्ञान की निरंतरता के कारण। भारत की समृद्धि में अगर कोई आधार है तो केवल अध्यात्म है, केवल धर्म है, केवल विचार है, केवल चिंतन है। ज्ञान जो है अक्षय होता है। और मैं एक बात आपको निवेदन करूं, आप यहां लंदन में हैं, कोई 10, 20, 30, 35, 40 वर्ष पहले भारत छोड़कर यहां आए होंगे, अथवा तो कोई अफ्रीका से यहां जैसे भी आए होंगे। ये बाह्य परिस्थिति जितनी भी हैं, ये मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, आप बड़े बंगले में, बड़े मकान में, बड़ी गाड़ी में जो कुछ भी रह रहे हैं, जीवन की आवश्यकताएं हैं, कर रहे हैं, करेंगे, पर ये प्रसन्नता का कारण कभी नहीं बनेंगे। और ध्यान रखना, प्रसन्नता बाहर से नहीं आती, प्रसन्नता भीतर से आती है। प्रसन्नता बड़े बंगले से, बड़ी गाड़ी से नहीं आएगी, प्रसन्नता भीतर से आएगी। प्रसन्नता भीतर की स्थिति है, वह किसी परिस्थिति, किसी साधन, किसी गाड़ी, किसी बंगले की मोहताज नहीं है। वो आती है तो ज्ञान से आती है, विचार से आती है, चिंतन से आती है। और अगर केवल धन संपत्ति से आती होती तो इस देश के बड़े बड़े सम्राट बड़े बड़े फकीरों के चरणों में न पड़े होते। कलिंग का युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक को बुद्धम शरणम गच्छामि, और अगर केवल महल से आती तो रात्रि में पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर महाराज सिद्धार्थ बुद्ध की यात्रा पर ना निकलते। भगवान महावीर सब कुछ छोड़कर जंगलों में ना जाते। प्रसन्नता साधन से नहीं आती, प्रसन्नता साधना से आती है। प्रसन्नता
चिंतन से आती है, भगवत शरणागति से आती है। इसलिए दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति कुछ है तो केवल विचार। इसलिए मैं कई बार ये कहता हूं, ज्यादा टेंशन लगने लगे ना, ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में सारी टेंशनें हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। आदमी की प्रॉब्लम ये, उसे लगता है कि मैं ही मारा हूं बस। हाँ, हर आदमी को पूछो, वो महाराज जी जैसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना हुआ। अरे बढ़िया खा रहा है पी रहा है महाराज, चेहरे पे कैसी चमक आ रही है, खा पी के कहां परेशान हो कैसे। कुछ अच्छे लोगों के साथ उठना शुरू कर दीजिए, कुछ विचारवान लोगों के साथ बैठिए, कुछ पवित्र लोगों के साथ बैठिए, विचार बदल जाए। विचार बदलेगा तो संसार बदलना प्रारंभ हो जाएगा, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलनी शुरू हो जाएगी। और ये कथा वही कर रही है, कथा हमारी दृष्टि बदल रही है। यहां सबसे बड़ा तत्व तो कुछ है तो केवल ज्ञान। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एह विद्यते। दुनिया में ज्ञान के बराबर पवित्र कुछ नहीं है, केवल ज्ञान। किसी कमरे में बहुत अंधेरा हो, वो अंधेरा 1 वर्ष पुराना हो चाहे 2 वर्ष पुराना हो, अंधेरा तब तक ही है जब तक प्रकाश नहीं जलता है। जिस दिन जाकर दीप जलाओगे, ध्यान रखना, अंधकार को जाना होगा। हमारे हृदय में विचार का, चिंतन का एक दीप जले, और दीप जलता है तो उत्सव प्रारंभ हो जाता है। भागवत जी क्या है? भागवत जी है विचार यज्ञ, भागवत जी है चिंतन यज्ञ। और जैसे अग्नि जलती है तो अग्नि जलती है तो कूड़े को जला डालती है, वैसे ही भागवत के ज्ञान की अग्नि जलेगी तो बहुत कुछ इसमें जलेगा। हमारा शोक जलेगा, हमारी चिंताएं जलेंगी, हमारा भय, जीवा अभय प्रदानस्य। भागवत जी चेतना को अभयत्व प्रदान कराती है। इसलिए ज्ञान के दान को हमारे यहां सबसे बड़ा दान कहा गया है। श्रीमद् भागवत यज्ञ है।